इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज एक फीडबैक लेवल जो रहता है एक औपचारिक, हर चुनाव से पहले राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंटरेक्शन मेरे साथ परिमोक सेठ जी, एडवोकेट जो ह्यूमन राइट्स सेल के हमारे पार्टी के कन्वीनर हैं प्रांत लेवल के, हमारे साथ वानी साहब, रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर संभाग के सह प्रभारी हैं, हमारे साथ शौकत गयूर साहब, जो हम 4 का जो डेलीगेशन उनसे मिला, बड़े ओपन और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर से हमने उनसे बात की है। ईज़ ऑफ कास्टिंग वोट पे बात की गई है कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज कैसे हो पाए, और इस मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ एम फॉर्म जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के, वो भी सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और एम फॉर्म की जगह अगर इसको रिप्लेस करके पोलिंग बूथ्स ही जोन वाइज अगर जम्मू, दिल्ली या बाकी कैंप्स में सेट की जाए, जिससे उनका एक जो वोटर पार्टिसिपेशन है बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रबल विश्वास है कि जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए चुनाव एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, बल्कि जल्द विधानसभा चुनाव की पक्षधर है। हमने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात अगर रहती है, इलेक्शन कमीशन अगर जम्मू कश्मीर सरकार के साथ फीडबैक में कोई इस ओपिनियन में अगर आता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ किए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनको जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, अपनी सरकार चुनने का मौका मिले। एक वो दूसरा हमने कहा, ये देखिए यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर जो है एक बहुत वाइब्रेंट जो है सीज़न की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और एक ही साल में जब आप 2 इलेक्शन करेंगे तो लाजमी तौर पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि 1 इलेक्शन इन द एंटायर नेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो वो यहाँ से क्यों ना शुरू करे जाए वो करके। और हमने अपने ये भी खदशात जाहिर किए, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इलेक्शंस में। कहीं ऐसे खदशात जो लोगों में है कि यहाँ फेयरनेस नहीं होगी, वो ये इंश्योर करें। ये सब चीज़ें उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुनी। हमारे साथी जो थे, सकीना यतू साहिबा थी मेरे साथ, अजीज सफदर साहब थे, रतन गुप्ता जी थे, सब ने डिटेल्ड उनसे ये बात की, और हमको लगा कि उन्होंने काफ़ी पेशेंटली और बड़ा पॉजिटिवली इन सब बातों को लिया। बाकी डिसीजन उनका। आज तक जब भी इलेक्शन कमीशन यहाँ आया, ऑन द स्पॉट वो कोई जवाब देते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने जो रिस्पांस दिया, उससे लगता है कि वो रैशनली और बड़ा पैशनेटली इस डिमांड को सुनेंगे। रखे हमने अपनी तरफ से पूरे लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी की है, लोगों की बात की है कि लोगों को अपना जमहूरी हक मिलना चाहिए, और आप अभी तक लोगों को वो जमहूरी हक देने में नाकाम रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से उन्होंने हमारी बात सुनी है, और वो जब डिसीजन लेंगे तो वो यही डिसीजन लेंगे जो जमहूरी हक लोगों को यहाँ छीना गया है 10 साल से, उस हक को वो वापस करेंगे। बाद आपको शायद नामुमकिन होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना। आज अगर कराएंगे तो आपके लिए 2 फ़ायदे हैं। एक, आपका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंचर है वो आपका बच जाएगा, ताकि अगर आप दोनों इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने यहाँ पंचायत इलेक्शन किए, हमने भी अपने टाइम पे जब हमारी सरकार थी हमने पंचायत इलेक्शन किए, और वो ज़्यादा मुश्किल था। एक एक फ़र्द को गाँव में 10-10 पंच होते थे, सरपंच होता था, उनको सिक्योरिटी फराहम करना, इसके कि अगर आप पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। चल रही है कि सर्विस वोटर्स अबाउट 70,000 है, तो उस पर हमने बात की, तो उन्होंने कहा इसमें हम देखेंगे, और इसका उन्होंने एश्योरेंस हमें दे दी कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सर्विस वोटर्स है, और उसको पब्लिक किया जाए। भी वो पॉइंट रखा कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो क्या हर्ज है कि आप असेंबली इलेक्शन या इसी के साथ नहीं कर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे? कि फैसला उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो हम तो यही तवक्का करेंगे, उम्मीद करेंगे कि असेंबली इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए।